इस चीज़ के लिए एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कई बार बताया जाता है और जो इस्लाम में भी बताया जाता है, जो होना बहुत ज़रूरी है दुआएं कबूल होने के लिए, कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में मिलने के लिए, वो है इंटेंशन। एक बुक है डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर की जिसका नाम है द पावर ऑफ इंटेंशन। ये पूरी बुक में बताया गया कि कैसे अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छे से काम करे ना, तो उसके लिए सबसे पहला पिलर जो एकदम ज़रूरी होना ही चाहिए आपके पास, वो है आपका अच्छा इंटेंशन। अगर आपके इंटेंशन अच्छे नहीं होंगे तो आपके थॉट्स अच्छे नहीं होंगे, आपके थॉट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आप एक्ट अच्छे से नहीं करोगे और उसी वजह से फिर आपके जो आउटकम्स होंगे ना वो भी आपको अच्छे नहीं मिलने वाले। इनफैक्ट इस बुक में ना कुछ की कॉन्सेप्ट है कि है ना, इंटेंशन ही ना वो सबसे बड़ा यूनिवर्स का सोर्स है जहां से सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आती है। यूनिवर्सल पावर है इंटेंशन को वो बोलते हैं। इसीलिए इंटेंशन अच्छे छोड़ो, यूनिवर्स में अच्छा इंटेंशन रखोगे ना तो ये आपको प्योरिटी देगा और क्लैरिटी देगा। प्योरिटी आ जाएगी, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो आप सही से एक्शन लोगे और फिर आपके जो आउटकम है वो भी आपको अच्छे से मिलेंगे। लेकिन इंटेंशन सही नहीं रहेगा, आपके अंदर प्योरिटी नहीं होगी, तो इसका एग्जैक्ट उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी वजह से आप अच्छे से एक्ट नहीं कर पाओगे और आपके आउटकम भी फिर नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे, खराबी मिलेंगे आपको। इसलिए इंटेंशन को अच्छा रखो। अब इससे रिलेटेड चलो इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। आपको पता ही होगा इस्लाम के 5 पिलर्स है, राइट। पहला शहादा, कलमा पढ़ना, उसके बाद नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, रोजे रखना, ये 5 पिलर्स है। सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर हो गया होगा बट 5 पिलर्स जो इस्लाम के है वो ऐसी है। पहले शहादत है, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, उसके बाद ज़कात देना और हज करना। ये 5 पिलर्स जो है वो इस्लाम के पिलर्स है। सबसे पहला तो है वो कलमा। कलमे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो है नमाज, जिसके बारे में हमें कंपलसरी बोला जाता है कि एक मुसलमान को दिन में 5 वक्त नमाज पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। ये फ़र्ज़ है, मतलब ऐसा नहीं, ऑप्शनल नहीं है कि आपको पढ़ना है, मन कर रहा है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, ऐसा नहीं है। 5 टाइम नमाज पढ़ना एकदम फ़र्ज़ है। और आपको पता है ये फ़र्ज़ नमाज में भी कई सारी फ़र्ज़ चीज़ें हमें करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वुज़ू होना चाहिए जब आप नमाज़ पढ़ते हो, ये फ़र्ज़ है। उसके बाद आपको है ना, जब खड़े होते हो नमाज़ पढ़ने की जब स्टार्टिंग होती है तो एक तकबीर बोलते हैं, अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधते हैं। आपको पता है कई बार लोगों से पूछा जाता है कि नमाज में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे नमाज की शुरुआत होती है वो क्या होती है, जिसके बिना नमाज नहीं होगी। तो कई बार लोग गलती से बोलते हैं कि तकबीर सबसे इंपॉर्टेंट, तकबीर बोल के अल्लाहु अकबर बोलना वो सबसे ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। लेकिन आपको पता है उससे पहले भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नियत करना, जिसे बोलते हैं इंटेंशन सेट करना। हमें ना हर नमाज से पहले नियत सेट करनी पड़ती है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के, मेरा मुँह काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो ऐसा ना हम लोगों के लिए नियत करना कंपलसरी है। भले से हम मुंह से ना बोले नियत, लेकिन दिल से नियत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नियत सही नहीं होगी तो नमाज कई बार बोलते हैं कबूल नहीं होगी। इतना ज़रूरी इस्लाम में बताया गया है कि आपकी नियत, इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नियत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। समझ रहे हो? तो मतलब सारा आउटकम कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है इंटेंशन से। ये चीज़ नमाज में हमें 5 टाइम बार बार याद दिलाई जाती है, सिखाई जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये चीज़ भी आप देखो कितना सिमिलर है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी, जो दूसरी वाली बुक थी मैंने बताया था पावर ऑफ इंटेंशन, इस बुक की भी बातों से कई सारी चीज़ें ये सिमिलर ही लग रही है। अभी मैं आपको ना इंटेंशन के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताता हूँ जो इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक बार ना एक इंसान थे कि उनको ना चैरिटी करनी है, और लेकिन वो सीक्रेटली करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम चैरिटी करने जाते हैं तो हमारे अंदर दिखावा आ जाता है कि यार मैं पैसा दे रहा हूँ, तो वो मैपन आ जाता है। उनका इंटेंशन ये था कि यार मुझे दिखावे के लिए नहीं करना है, मुझे सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। और अच्छी नीयत से उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो दिन में नहीं जाएंगे, रात के टाइम पे जाएंगे। अब वहाँ पे यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, अंधेरा होता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अंधेरे में जाऊँगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं, और किसकी मैं मदद कर रहा हूँ मैं भी नहीं पहचानूंगा। तो वो जो ईगो वाली चीज़ आती है ना कि यार मैं किसी का भला कर रहा हूँ, वो सब नहीं आएगा और मैं भला करके निकल जाऊंगा। तो ये डिसीजन के साथ उन्होंने पहली रात वो गए और उन्होंने किसी को पैसे दे के आ गया। अब क्या होता है दूसरे सुबह में एक बात फैलना चालू हो जाती है कि कल कोई एक आदमी आया था और उसने एक चोर को पैसे दे दिया, और वो चोर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि यार उसको कहाँ से चैरिटी मिल रही है। अब ये चीज़ जैसी उस आदमी को पता चली तो वो भी शॉक हो गया कि यार लगता है मेरी चैरिटी कबूल नहीं हुई है, मेरी चैरिटी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, मैंने गलती से चोर को दे दिया पैसे, मुझे तो किसी ज़रूरतमंद को देना था। तो फिर उन्होंने वापस से एक नाइट डिसाइड किया कि अब इस रात वापस से जाता हूँ, मैं आज वापस से ट्राई करता हूँ। अब इस रात भी वो वापस जाते हैं और वापस जाके किसी को पैसे दे के आ जाते हैं। अब इस बार वो किसी औरत को पैसे दे के आ जाते हैं। अब दूसरी सुबह वापस से बात फैलना चालू हो जाती है कि आज एक इंसान ने किसी प्रोस्टिट्यूट को पैसे दे के आ गया और चैरिटी करके आ गया प्रोस्टिट्यूट के ऊपर, तो उसकी हंसी होने लग जाती है। अब ये आदमी वापस से परेशान हो जाता है, ऐसे लगता है कि यार लगता है आज भी मेरी कबूल नहीं हुई, लगता है मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, अभी भी मेरी चैरिटी कबूल नहीं हुई है, मैंने किसी गलत इंसान को पैसे दे के आ गया। तो वो थर्ड रात वापस से ट्राई करता है। अब थर्ड रात वो जाता है और किसी को पैसे दे के आ जाता है। फिर थर्ड सुबह वापस से एक बात फैलती है कि यार आज किसी इंसान ने एक बहुत अमीर इंसान को चैरिटी दे के आ गया है, कितना बेवकूफ़ इंसान है वो। तीसरी रात भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये आदमी ना बहुत मायूस हो जाता है, इसका दिल टूट जाता है कि यार मैं इतना चैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, गलत चीज़ें ही हो जा रही है, लगता है अल्लाह मेरी चैरिटी कबूल नहीं करना चाहता है। तब अल्लाह किसी तरीके से उसे रिवील करते हैं और ये चीज़ बताते हैं
कि आपकी जो चैरिटी थी वो 3 रातों की कबूल हो गई है आपके इंटेंशन की वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि एज फॉर द थीफ, आपने जब चोर को पैसे दिए तो शायद चोर ये सोचने लग जाए कि बिना चोरी करे भी ऊपर वाला मुझे पैसे दे सकता है। प्रोस्टिट्यूट यूज सोचने लग जाए कि शायद मुझे बिना अपना जिस्म बेचे भी पैसे मुझे मिल सकते हैं, ऊपर वाला दे सकता है। और रिच मैन शायद ये सोचने मिल जाए चैरिटी की वजह से कि यार मैं इतना रिच हूँ, कोई मुझे आके पैसे दे गया, मैं तो इतना रिच हूँ, मुझे भी और चैरिटी देनी चाहिए, मुझे भी अल्लाह के रास्ते में और पैसे निकालना चाहिए। तो इसीलिए आप फिक्र मत करो। ये स्टोरी भी अगेन बताती है कि कैसे आपका इंटेंशन प्योर होगा ना, तो इससे आपका अच्छा तो हो गई, बट दूसरे का भी और भी बहुत अच्छा हो सकता है। इससे रिलेटेड एक और इस्लामिक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 भाइयों की। 2 भाई थे जो दोनों खेती करते थे, उनकी अलग अलग फसलें थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि नॉर्मली उनकी जो फसल होती थी उससे उनका तो पेट भरता ही था, बट और दूसरों का भी बहुत ज़्यादा फायदा होता था। बट एक बार क्या हुआ कि जब है ना ये फसलें जो थी वो उस पर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया और बारिश हो रही नहीं थी और इनके अनाज उग ही नहीं पा रहे थे। तब ये बहुत परेशान होने लग गए दोनों भाई। तभी उनको पता चला कि कोई तो दूर में एक बहुत पायस इंसान है, मतलब बहुत नेक इंसान है, उनसे जाके बात करो, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बता देंगे कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हो। तो जब ये दोनों भाई जाते हैं उस पायस इंसान के पास, जाके बात करते हैं, तो पायस इंसान को बोलता है कि आप दुआ मांगो, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी ये सारी चीज़ें करो और इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी और आपकी फसलें बहुत अच्छी बढ़िया हो जाएगी। तो ये दोनों भाई जाके करना चालू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम में बारिश होती है और फसल उगना चालू हो जाती है। लेकिन क्या होता है पता है, पहला जो भाई है ना उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत भर भर के, जितना वो नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा उसकी फसल अनाज देती है। लेकिन जो दूसरा भाई होता है ना, उसकी जो फसल होती है वो बहुत ख़राब होती है, बहुत कम होती है, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा कम, आप बोल सकते हो ना के बराबर होती है। तो ये दूसरा भाई परेशान हो जाता है। ये दोनों वापस से जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि पहला जो भाई था उसको तो बहुत अच्छी फसलें मिली, बारिश सेम हुई, पानी सेम मिला, बट मेरी फसलें इतनी अच्छी नहीं हुई, इसकी बहुत अच्छी हो गई। तब वो जो पायस इंसान है ना उनसे पूछता है कि जब आप दुआ कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो आपकी नीयत क्या थी। तब बातें करने में मालूम पड़ता है कि जो पहला आदमी था ना उसकी नीयत ये थी कि ये ऊपर वाला बारिश दो ताकि अनाज हो, इससे तो मेरा फ़ायदा भी होगा, प्लस इससे दूसरों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं दूसरों के लिए भी हेल्प कर पाऊंगा, ये अनाज होगा तो। जबकि जो दूसरा भाई था ना वो थोड़ा लालची था, सेल्फिश था, वो सिर्फ उसकी नीयत दुआ करते हुए सिर्फ ये थी कि यार ये बारिश हो जाए, अनाज हो जाए, इससे मेरा फायदा होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, मैं अमीर बनते जाऊंगा। और उसकी नीयत में कभी दूसरों के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव नीयत थी। और ये नीयत का ही डिफरेंस था जिसकी वजह से एक भाई की फसल बहुत ज़्यादा हुई और दूसरी फसल पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अनाज नहीं दिया। तो ये स्टोरी भी एक लेसन ये बताती है कि आपके इंटेंशन कितना ज़्यादा मैटर करता है। भले से आप एक्शन सेम ले रहे हो, बट अगर आपके इंटेंशन गलत रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हदीस भी यही बोलती है, वेरीली एक्शंस आर ओनली बाय इंटेंशंस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।